में आपको बताएंगे कि किस तरह वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, उनके ख़ानदानों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। और इस हवाले से हमने उनका मौक़िफ़ भी लिया, क्या उनका कोई मुफादात का टकराव भी है कि एक तरफ पूरे मुल्क में कोरोना के हवाले से अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान कहते हैं कि इंतहाई खौफनाक है, मुल्क के वज़ीर आज़म कहते हैं NCOC से बयानात आ रहे हैं, लेकिन फिर ये जो पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन होती है, तो क्या शफकत महमूद को वज़ीर आज़म को सैक करना चाहिए और इनके खिलाफ PPC के सेक्शन 269 और 270 के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए, इन्फेक्शस ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि जानते बूझते हुए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे। 85,000 स्टूडेंट, जिसमें अगर 5 की एवरेज लगाएं तो 5 लाख ख़ानदान। बरतानिया जैसा मुल्क जहाँ पे ये एग्जाम है, वहाँ पे वो चले गए स्कूल असेसमेंट ग्रेडिंग सिस्टम पे, लेकिन हमारा वज़ीर तालीम किस मकसद के लिए, किस वेस्टेड इंटरेस्ट से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा है? क्या इस हुकूमत को फ़िक्र है कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी कितनी अहम है, और क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के साथ यह हुकूमत खेल रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज़ ने आज ट्वीट में बाकायदा तौर पर यह सवाल उठाया और कहा कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान क्यों बज़िद है कि कैम्ब्रिज के इम्तहानात होने हैं और इन्होंने सेफ इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड नहीं किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल साहब भी ये कहते हैं कि जनाब मैं स्ट्रांगली एडवाइस कहूँगा शफकत महमूद को और वफाकी हुकूमत को कि ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज से कह के कैम्ब्रिज जो है और A लेवल के इम्तहानात मुलतवी करवाएं कि इतनी तेज़ी से ये लहर फैल रही है और एक ही हॉल में बच्चों को रखना डेंजरस है, ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन कैम्ब्रिज इम्तहानात के हवाले से जो हमने उनसे सवाल किया, उनका मौक़िफ़ था कि कैम्ब्रिज बोर्ड के तहत इम्तहानात लेने का फ़ैसला सिर्फ मेरा नहीं बल्कि NCOC में मौजूद तमाम वज़राए सेहत और तालीम ने लिया। वज़राए तालीम इम्तहानात चाहते थे और वज़राए सेहत ने इस पर हामी भर ली। कम तादाद में इम्तहानात लिए जा सकते हैं, इस फार्मूले के तहत फ़ैसला किया। फिर नाज़रीन NCOC से मैंने बाकायदा तौर पर असद उमर साहब से सवालात किया, जिस पे मोहतरम वज़ीर साहब ने कहा कि जनाब हमने बाकायदा कोई टोपी ड्रामा नहीं है, बाकायदा तौर पे हमने NCOC में आज इस मामले पे को डिस्कस भी किया, SOPs को इस हवाले से रिव्यू भी किया है। कल हमने ब्रिटिश काउंसिल को बुलाया है और तमाम SOPs को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। और जो दीगर मैंने उनसे सवालात किए थे उसका उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जहाँ तक एजुकेशन के हवाले से सवाल है और असेसमेंट ग्रेड्स पे जो कि बरतानिया खुद भी चला गया है, तो वो NCOC के परव्यू के बाहर है और एजुकेशन मिनिस्ट्री वो डिसाइड करेगी, यानी कि शफकत महमूद साहब। स्कूल ग्रेड असेसमेंट है, बरतानिया में हो रही है, इंडिया में हो रही है, सऊदी अरेबिया में हो रही है, UAE में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है। देखिए ये केस कोर्ट भी गया था। अब अनफॉर्चुनेटली एक इसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं। स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि भाई आप वैसे कौन से SOPs फॉलो कर रहे हैं, आप वैसे कौन सा कुछ कर रहे हैं कि आप जो है इम्तहानात नहीं दे सकते। ठीक है, अगर वो आम तौर पर लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट वाली अप्रोच पे जाएं। और उसके साथ साथ अब हुकूमत के ऊपर है ये, जो मेरा ख्याल है वो विलिंग नहीं है कि वो इसके ऊपर स्टैंड ले और वो बच्चों के लिए कोई अल्टरनेट रास्ता निकाले, क्योंकि कैम्ब्रिज ने ये कह दिया है कि जो पिछले साल हमने असेस्ड ग्रेड्स किए थे वो इस साल हम दोबारा नहीं करेंगे, उसमें बड़े इश्यूज थे और उस पर भी हमने बात की थी लास्ट ईयर। तो अब इस पे बेसिकली हुकूमत हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव कि वो क्या करें। और ये हमें मेरा ख्याल है एक और चीज़ भी एक्सपोज करता है कि हमें अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम इतने मजबूर हैं इंटरनेशनली कि हम अपने मुल्क के अंदर जो एक फॉरेन बॉडी ऑपरेट कर रही है उसको हम अकाउंटेबल नहीं कर सकते या उसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। तो अभी मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स की लाइफ को नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं जो कह रहे हैं कि हमारी फैमिलीज़ में जी कोविड है, सब पॉजिटिव है, हम डर के टेस्ट नहीं करा रहे कि अगर आ गया तो हम इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया, वो कह रहे हैं हम फिर भी जाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है वरना हमारा साल ज़ाया होगा। तो सिर्फ मसला मेजॉरिटी का नहीं है, मसला उन बच्चों का भी है जिनका टाइम वैसे ही ज़ाया हो रहा है और उनके लिए कोई अल्टरनेट नहीं होगा और कोविड की वजह से वो अपने पेपर नहीं दे सकेंगे। तो ये वक्त हमारे स्टूडेंट्स को हर तरह से फैसिलिटेट करने का, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, हर डेवलप्ड कंट्री ये कर रहा है। UK में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पेरेंट कंट्री है इस एग्जाम बोर्ड का, वो अगर हर लिहाज से बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा है तो मैं नहीं समझता कि हमारे साथ ये क्यों सुतेला बर्ताव किया जा रहा है। अपनी गवर्नमेंट की तरफ से भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात होंगे, जो ग्रेड सिस्टम है उसमें बड़ी तफरीक रही है। जो काबिल स्टूडेंट्स थे वो पीछे हो गए, जो कुछ कमजोर थे उनको अच्छे ग्रेड्स मिल गए। तो इम्तिहानात जो हैं वो नागुज़ीर हैं, वो लाजमी हैं। लेकिन निज़ामी साहब ये हम जो कोविड के सिलसिले में देख रहे हैं, अब सवाल ये है कि इतनी अनसर्टन सूरत हाल रही है, ऑल्दो तीसरी वेव है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो जो SOPs हैं और दीगर जो मामलात हैं उनको यकीनी बनाना
कितना आसान होगा शफकत साहब के लिए इस हुकूमत के लिए? ये बड़ा मुश्किल वक्त है पिछले कुछ साल सवा साल से, और तालीम का बहुत नुकसान हुआ और बहुत सारे फैसले, हम एक फैसला करते हैं फिर हालात तब्दील हो जाते हैं, एंटिसिपेट करना हर चीज को मुश्किल होता है। पिछले साल हमने कुछ फैसले किए हैं जिनसे कुछ बातें पैदा हुई, इसलिए इस साल कुछ उनकी तब्दीली की गई। मिसाल के तौर पर पिछले साल जो कैम्ब्रिज के AO लेवल थे उन सबको टीचर ग्रेड दे दी गई, यानी कि जो उनके उस्ताद थे उन्हीं की ग्रेड से। बड़ी शिकायतें आई, बहुत लोगों ने कहा कि हमारे से बड़ी ज्यादती हुई है, जो ग्रेड हमें मिलने चाहिए थे तो वो नहीं मिले। और मैं अब क्या कहूँ कि उसके अंदर बहुत बार सारी चीजों की निशानदी की गई, इशारे ये भी की गए कि फेवरेटिज्म हुई, उसमें और भी फैक्टर्स आए। तो जितने भी पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर्स थे उन्होंने आज से 5-6 महीने पहले एक असूली फैसला किया था, और वो ये था, और जिसमें पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, बाप, सबके जो गुजरा मिलजुल के सबने फैसला किया कि इस साल हमने इम्तिहान के बगैर किसी को पास नहीं करना। तो इम्तिहान का जो पहला इम्तिहान आया उनके का इम्तिहान A लेवल का था जो 26 अप्रैल को आना था, लेकिन 26 अप्रैल के करीब पहुंचे तो फिर बहुत ज्यादा बीमारी में इजाफा हो गया और फिर हमें इम्तिहानात मुलतवी करने पड़े। सिर्फ एक विंडो खोली के जो बच्चे जो बाहर की यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं कुछ तो उनका इम्तिहान हो रहा है, बाकी सारे इम्तिहान मुलतवी हो गए हैं। लेकिन आगे और भी बड़े इम्तिहान आ रहे हैं, मैट्रिक के, FA के, उसमें तो बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं। तो हमने यही फैसला किया है कि कि उनका भी इम्तिहान होगा, और उसके बाद जो शुरू में मैट्रिक FA का करेंगे ताकि कॉलेज, फिर हमने कॉलेज के यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर ये देख रहे हैं कि किसी का कोई साल जाया ना हो। जो 1-2 के बच्चे अभी इम्तिहान दे रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो सितंबर तक उनका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान दे रहे हैं हमने अरेंज किया है यूनिवर्सिटीज के साथ कि उनको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगी। हमने MD कैट मेडिकल वालों के साथ अरेंज किया है कि उनको इम्तिहान देने दिया जाएगा, रिजल्ट हालांकि उनका नहीं आया होगा। इसी तरह E-कैट का इम्तिहान देने दिया जाएगा रिजल्ट के बगैर। सो हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए फैसिलिटेशन पैदा करें, लेकिन मुश्किल वक्त है और कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो हम समझते हैं, एक और चीज ये है कि तालीम का आपको जानते हैं आप और मैं भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं कि सब लोग आखिरी 2-3 महीनों में पढ़ाई करते हैं, तो अगर इम्तिहान कैंसिल कर दिया तो कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा, वो साल बिल्कुल ही जाया जाएगा। तो इसलिए सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले हैं, लेकिन कोशिश है कि बच्चों का साथ जाया ना हो और तालीम का मेयार जो है वो सही। बताओ ना, आलिम जी के सारे साल में एक फैसला करते थे, सडनली बीमारी ऊपर चली जाती थी, बंद करते थे, फिर बीमारी नीचे आती थी, फिर खोलते थे, खोलना, बंद करना, पास करना, कैसे करना है, ये सारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क थे। लेकिन क्लियरली जो हमारा एक मुस्तकिल फैसला जो पिछले 6 माह से है वो ये है कि इम्तिहान लेने हैं और इम्तिहान मेयार बनाना है, बजाय इसके कि वो ग्रेड्स जिनकी वजह से बहुत ज्यादा शोर पड़ा था और वो ग्रेड जो है वो अब काबिल कबूल नहीं है।